आयोजित होगी। इसमें कई जो मोदी की गारंटी पर अमल करने पर जो है बीजेपी की छत्तीसगढ़ की सरकार लगी हुई है। आपको बता दें कि जो पिछली कैबिनेट में भी रामलला दर्शन योजना पर जो मुहर लगी थी, अब अगली इस कैबिनेट बैठक में भी जो है ज्यादातर ये इस बात की चर्चा हो रही है कि जो विधानसभा का आगामी बजट सत्र है उसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि 5 फरवरी से जो है बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इसके पहले कैबिनेट की अहम बैठक मानी जा रही है। बताते हैं आपको कि पखवाड़े भर में तीसरी कैबिनेट की बैठक है, जब मोदी की गारंटी को लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी। आपको इस चीज से और रूबरू कराना चाहेंगे, जो मोदी की गारंटी वाली योजनाएं हैं, इनमें से कई योजनाओं पर आज फैसला हो सकता है। साथ ही जो अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उसके लिए कई और नए अहम फैसले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है, तो यहाँ पर अलग ही लोगों में उत्साह है। साथ ही सरकार भी जो 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए बढ़ावा दे रही है और बता दें कि मंदिरों में भी आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो 22 जनवरी का कार्यक्रम होगा वो छत्तीसगढ़ में भी जो है वृहद रूप में मनाया जाएगा, बड़े रूप में मनाया जाएगा। और जो आज साय कैबिनेट की बैठक है, इसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। साथ ही मोदी की गारंटी महतारी वंदन योजना, जिसने खूब वाहवाही लूटी चुनाव में और कहीं ना कहीं बीजेपी को खूब फायदा पहुंचा इस योजना का, क्योंकि कई फॉर्म भी भराए गए थे। करीब 35 लाख के करीब फॉर्म जो है भराया गया था महतारी वंदन योजना, जिसका सीधा लाभ जो है बीजेपी को चुनाव के दौरान देखने को मिला। बीजेपी की सरकार काबिज हुई छत्तीसगढ़ में, कई योजनाएं थी, जैसे युवाओं के लिए भी कई योजनाएं। इसमें एक और बात गौर करने वाली होगी साय कैबिनेट की बैठक में, कि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी जो है कहीं ना कहीं इस बार चर्चा की जाएगी, क्योंकि खिलाड़ियों को जो है पहले सम्मान नहीं मिल रहा था और खेल कूद में हिस्सा लेने का जो उनको मौका या फिर जो नौकरी की बात होती थी खिलाड़ियों को लेकर, वो नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं इस बार जो है साय कैबिनेट की 5वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं खिलाड़ियों, युवाओं और महिलाओं के लिए। जैसे कि पिछली साय कैबिनेट की बात कर लें बैठक की, तो उसमें धान खरीदी को लेकर चर्चा हुई थी। 3100 रुपए की दर से धान खरीदी को लेकर जो है साय कैबिनेट में चर्चा हुई थी, जिस पर मुहर भी लगाई गई। अब धान खरीदी जो है 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अब की जा रही है, लेकिन अभी जो किसानों को एक मुश्त पैसा नहीं मिल रहा है, जो पुरानी दर से ही अभी धान की खरीदी हो रही है। लेकिन साय कैबिनेट की जो बैठक के बाद ये बात सामने आई कि जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो भुगतान है वो एक मुश्त कर दिया जाएगा। अभी धान की खरीदी लगातार जारी है। आपको धान खरीदी जुड़ी बड़ी खबर बता दें तो लगातार जो है धान खरीदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार सबसे ज्यादा धान खरीदी अभी तक हुई है। आपको बता दें कि 111.75 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक हो चुकी है। आपको बता दें कि जो पिछले सारे रिकॉर्ड रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आपको एक चीज और से रूबरू कराना चाहेंगे कि जब पहले धान खरीदी हो रही थी तो कहीं ना कहीं 80 लाख मीट्रिक टन में आंकड़ा जो है सिमट जाता था, लेकिन इस बार जो है अभी जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी पूरा एक पखवाड़े भर का समय जो है बाकी है और 130 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्य के करीब ये जो आंकड़ा है वो जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। आपको प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता रहा हूँ। डीजीपी को लेकर, नए डीजीपी को लेकर जो है वो चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो गृह मंत्रालय में पदस्थ IAS अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं स्वागत दास, उनका छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हो गया और छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए हैं। बता दें आपको कि नए डीजीपी के दौर पर उनका नाम भी चल रहा है। अभी लंबे समय से जो है स्वागत दास जो है गृह मंत्रालय में पदस्थ है, लेकिन अब अचानक छत्तीसगढ़ का दौरे के साथ उनको नई जिम्मेदारी भी छत्तीसगढ़ के लिए दी जा सकती है। डीजीपी का पद उनको भी दिया जा सकता है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मंथन करना शुरू कर दिया है। जो बैठक है, जो कार्यकर्ताओं की बैठक हो या फिर पदाधिकारियों की बैठक हो या प्रवक्ताओं की बैठक हो, लगातार चालू हो गई। इसी कड़ी में जो है कांग्रेस ने बीते दिन जो है लोकसभा प्रभारियों और जोन प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। ये जोन प्रभारी जो है मीडिया के माध्यम से जो है एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे और जो लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान करने का निर्देश इनको दिया गया है कि लोगों के बीच जाएं, बातचीत करें, मीडिया में ज्यादा से ज्यादा बातचीत करते रहें और कांग्रेस सरकार जो रही है 5 साल छत्तीसगढ़ में, उसकी जो योजनाएं रही उसको लेकर लोगों से चर्चा करते रहें। आपको एक और खबर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन।